नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, इसी के साथ हम बात करेंगे ज़्यादा महिलाओं का होना शिक्षक बनने के लिए वो लड़ाई की जड़ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पीछे नाम लिखा है शिक्षा मंत्री। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार छात्रों की ओर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है, क्योंकि आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र चाहते हैं कि सरकार की ओर से जल्दी घोषणा की जाए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से समय समय पर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर वार भी किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह के वीडियो के माध्यम से ही जानकारी दी, यूपी मांगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती 15 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से ट्विटर वार आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछले ट्विटर वार के अंदर भी लगभग 40,000 से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर ट्वीट किए थे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि समय समय पर जब ट्विटर वार होते रहते हैं तो ये संख्या 26, 27 या फिर 1 लाख के आसपास पहुँचती हुई दिखाई देती है और लगातार छात्रों की ओर से मांग की जाती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसी को लेकर यहाँ पे भी आपको समाचार पत्रों में जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर सरकार की तरफ से 51,112 पदों की जानकारी भी दी गई थी। लाखों छात्र बीएड और बीटीसी साथ में टेट सीटेट क्वालिफाई होकर बैठे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। छात्रों की तरफ से लगातार लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन दिए गए, ट्विटर वार किए गए। उसके बाद में सरकार को लगा कि अब आगामी समय के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार की ओर से यहाँ पे जानकारी दी गई कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, उसका अध्ययन करने के बाद में यहाँ से नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। रोज के समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी भी मिली कि प्रदेश के अंदर एक और जल्द नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, जैसी कि जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है और भी तमाम चीजें आप सभी को बताई गई। लेकिन इस कमेटी की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे करके 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी के माध्यम से कोई भी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। छात्रों के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले आएगी कि नहीं। हालांकि मैंने आपको कहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। चिंता करना एक अलग विषय है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना ये सबसे बड़ा विषय है। इसी वजह से छात्रों की तरफ से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर वार भी किए जा रहे हैं, मांग भी तेज की जा रही है। लेकिन अभी तक कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट का ना आना एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसी क्रम में सीएम योगी के द्वारा गठन तो किया गया था, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। अब छात्रों की तरफ से ट्विटर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के साथ साथ छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया था, अब लग रहा है कि उसको खोजने के लिए एक और नई कमेटी का गठन करना पड़ेगा। कमेटी के गठन को लेकर अभ्यर्थी भ्रमित न करें और इसको लेकर जो भी यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई है, इसके बारे में कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में लिया जाए सीएम योगी के द्वारा, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के गठन को हुए लगभग 1 महीने से समय बीत चुका है, अभी तक कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है और ना ही कोई रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है। छात्रों के अंदर अच्छी खबर तो देखने के लिए मिली थी कमेटी के बाद से, लेकिन रिपोर्ट का ना आना छात्रों के लिए और भी इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि लग रहा है कि जो पुरानी कमेटी बनाई गई थी उसको खोजने के लिए दोबारा से एक और नई कमेटी का गठन करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो वाली कमेटी भी गुम हो जाए तो फिर से कमेटी बनाई जाए। क्योंकि कमेटी का जो मामला होता है वो हमने पहले भी कई बार देखे हैं कि भर्तियों को लेकर कमेटी को गठन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बहुत कम कमेटियों के देखने के लिए मिलते हैं। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि जिस कमेटी का गठन किया गया है उसका कहीं ना कहीं उजागर करने की आवश्यकता है और उसको कहीं ना कहीं इस पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, टाइमलाइन फिक्स करने की आवश्यकता है कि इतने दिनों के अंदर आप हमें रिपोर्ट को दें। ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट को लेकर बैठे रहें और यहाँ पर छात्र नई भर्तियों का इंतजार करते रहें। इसको लेकर जल्द लखनऊ के अंदर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा और भी तमाम मांगे होंगी। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में,
पहली तो खुशखबरी उन छात्रों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन दूसरी कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल भी था, क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर अभी और भी आवेदन निरस्त किए जाएंगे। कई छात्रों की तरफ से मुझे पूछा गया, क्योंकि पीएनबी की ओर से लगभग 350 के आसपास छात्रों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। हालांकि समाचार पत्रों के अंदर कारण नहीं बताए गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों के आवेदन निरस्त किए गए उसके बारे में यहाँ पर कारण बता दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किए थे, उनके यहाँ पे जो एडमिट कार्ड होंगे वो आज 4 बजे के बाद आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में उन छात्रों को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिनके यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से या तो फोटो के अंदर गलती थी, या तो फोटो लगाया ही नहीं होगा, या उड़ गया होगा क्योंकि देर रात तक आवेदन किए थे, सिग्नेचर नहीं किए थे, या फिर घोषणा पत्र को टिक नहीं किया था। 3 ऐसे पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कि इन छात्रों की आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी इन तीनों चीज़ों के बिना। तो ऐसे में इनके जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसको लेकर उनको जानकारी देनी चाहिए थी, ईमेल के माध्यम से बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया। इसी को लेकर पीएनबी की तरफ से यहाँ पे जानकारी भी दी गई। तो उसी के बारे में बहुत सारे छात्रों का पूछना यह था कि और भी आवेदन निरस्त किए जाएंगे 350 के अलावा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन के अंदर यहाँ पे घोषणा पत्र वगैरह मांगे जाते हैं। अगर आप भूल जाते तो अगला जो ऑप्शन होता है वो आवेदन निरस्त करने का ही होता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपको ये फायदा मिल जाता है कि अगर आप किसी ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम के चलते आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जिन्होंने आवेदन कर दिया था ऑनलाइन माध्यम से, उसका किसी का भी आवेदन अब निरस्त नहीं किया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो अगर आप सबको सही तरीके से करके बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप शैक्षिक योग्यता रखते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपका कोई भी आवेदन अब निरस्त नहीं होगा। जिनके आवेदन निरस्त होने थे वो हो चुके हैं, इसकी जानकारी पीएनबी ने दे दी है। लेकिन ऐसे में खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कि परीक्षा के अंदर उनको क्या क्या लेकर के जाना है। आज सुबह की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। हालांकि मुझे भी पता था कि परीक्षा के समय आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आप सभी का होना चाहिए पहचान पत्र, और तीसरा आप सभी का प्रशिक्षण का या फिर अगर बात करें टेट सीटेट का या मार्कशीट का, तीनों में से कोई एक आप सभी के पास होना चाहिए था। लेकिन उस समाचार पत्र के अंदर सारी जानकारी लिखी हुई थी और मैंने आप सभी को जल्दी से जल्दी पढ़ करके बता दी, और वहाँ पे छोटी सी कहीं ना कहीं गलती हो गई और छात्र बहुत सारे कमेंट करके पूछ भी रहे थे। उसी को लेकर पीएनबी की ओर से यहाँ पे आदेश जारी हुआ है, जो कि आप सभी को ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को लेकर यहाँ पे उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है। समाचार पत्रों के अंदर मिसप्रिंट हो गया होगा क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक एक बता दिया था। तो उसी को लेकर यहाँ बताया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया था वो इस वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं 14/10/2021 मतलब कि आज से। इसी के अलावा उनको यहाँ पे जानकारी दी गई थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके पास फोटो युक्त आप सभी का पहचान पत्र होना चाहिए एक, दूसरा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, तीसरा आप सभी के पास में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपके पास प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र है तो इसको ले आएं। अगर ये भी नहीं है तो प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर का जो आपका अंक पत्र होगा आप उसको लेकर के जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा टेट सीटेट का जो भी आप सभी के पास है, उन दोनों में से कोई एक ले जाएं। आसान भाषा में कहें तो आपके पास बीएड बीटीसी का कोई भी पत्र होगा उसको ले जाइए, प्रमाण पत्र की बात की जा रही है, या फिर इसके अलावा आपकी जो अंक पत्र है वो ले जाएं। अगर ये भी नहीं है तो टेट सीटेट तो आपके पास होगा, इनमें से किसी एक को ले जाएं। इन चारों में से किसी एक चीज़ को आप सभी वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। सुबह के समाचार पत्रों में ये बात गलत लिखी हुई थी, मैंने आप सभी को बता दिया था, लेकिन फिलहाल मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है। तो ये छात्रों के लिए बड़ी राहत है। बहुत सारे छात्र मुझसे कह रहे थे कि सर यह परीक्षा होने वाली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए गए हैं। हालांकि कन्फ्यूजन थोड़ी मुझे भी थी, लेकिन सुबह सुबह का समय था, मैंने आपको जानकारी दे दी थी। फिलहाल ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि आपको अपना पहचान पत्र लेकर जाना है, इसके अलावा एडमिट कार्ड, और इन चारों में से कोई एक चीज़ आप सभी को लेकर जानी है, टेट सीटेट अंक पत्र या फिर प्रमाण पत्र। क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें महिलाओं के शिक्षकों के बारे में, यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही कि ज़्यादा महिला शिक्षक होना लड़ाई की जड़ है, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री के माध्यम से। यहाँ पे जो बयान दिया गया राजस्थान की शिक्षा मंत्री की तरफ से है,
उनका अजीबोगरीब बयान देखने के लिए मिलता है। उनका कहना है कि जिस स्कूल के अंदर महिला शिक्षक अधिक होंगी वहाँ पे झगड़े और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होंगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह की तरफ से जानकारी दी जाती है कि इन दिनों अगर बात करें महिला शिक्षक अधिक होती हैं तो वहाँ पर झगड़े ज़्यादा भी देखने के लिए मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उन्होंने उनको तोहफा दे दिया है। शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे, सरकार ने हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी हुई है, महिलाएं थोड़े और प्रयास में बहुत आगे जा सकती हैं। डोटसा ने यह भी कहा कि हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि शहर के पास हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, हम लोगों से कहते हैं कि जगह नहीं है, फिर भी वो लोग वहाँ पर जगह कैसे होगी, सारी महिला शिक्षक शहर के नज़दीक लगा दिया गया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री की तरफ से यहाँ जानकारी दी गई कि सरकार ने कई नीति बनाई हुई हैं जिसके माध्यम से सिलेक्शन, प्रमोशन और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो चर्चाओं का विषय है वो यही है कि जहाँ पे ज़्यादा महिला शिक्षक होंगी वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट के अंदर लड़ाइयाँ बिल्कुल ना करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।